तुमसे हुआ, तुमसा हुआ, वो अजनबी तुमसा हुआ। हसन भाई, हसन भाई, हसन भाई बहुत खुश हैं। हसन भाई बहुत मेहनत करते हैं। हसन भाई के ऊपर बहुत लोड है। हसन भाई की पर्सनल लाइफ में मत घुसें। तुमसे हसन भाई के बारे में जब भी बात करता हूँ तुम्हारी इतनी जबान क्यों चलने लग जाती है? अगर इतना ही प्यार है अपने हसन भाई से तो मुझे एक ही दफा बता दो ना, ताकि मैं तुम्हें एक ही दफा उसके घर जाके बिठा दूं। पूरा तुम खत्म करोगी, क्योंकि ये गलती नहीं है, ये तुमने जानबूझ के किया है। तुम चाहती हो सबके सामने मेरा मजाक बने और अब तुम ये खत्म करोगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ताबी। वालेकुम सलाम। कब से फोन कर रही हो मैं तुम्हें, शुक्र है तुमने मेरा फोन उठा लिया। उठाती क्यों नहीं है फोन तुम? वो मैं बिजी थी थोड़ा सा। फराज के कोलीग्स आए हुए थे ना डिनर पे, तो बस उसमें लगी हुई थी। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या क्या हुआ है मेरी आवाज को? नहीं, वो ऐसा लग रहा है जैसे रोई हो। सब ठीक तो है? हाँ ताबी, सब ठीक है। दरअसल मैंने स्पाइसी खाना बनाया था ना, वो खाया, शायद इसलिए गला खराब हो गया। अच्छा। खैरियत है? तुमने इतनी रात में फोन किया, सब ठीक है? खैरियत नहीं है तभी तो फोन किया। अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कल तो खड़े खड़े गिर गई वो। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया अम्मी को? अम्मी ठीक है? उनकी दवाइयों का ख्याल नहीं रख रही क्या सही से ताबी? चल, मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। अम्मी की दवाइयों का हमेशा से ख्याल रखती आई हूँ और रखती हूँ। और तुम्हारे मेके की तरफ क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? अपने शौहर से अपने मेके की भी इज्जत करवाया करो। बस वहीं पे बैठी हो तुम तो। ओके, अल्लाह हाफिज। जी भी। एक कप कॉफी मिलेगी? आप यहाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने तुमसे एक कप कॉफी मांगी। सेकेंडली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और लास्टली, आप सीरियसली? आपके लिए कॉफी बना रही थी। फिर से आप? चले, आई एम सॉरी, आई मीन तुम। आई नो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, आई मीन तुम। लेकिन जब से मैंने ये अंगूठी पहनी है ना, जब भी आपको देखती हूँ तो बहुत घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और तो मैंने कब कहा है कि मुझे बुरा लगा है तुम्हारा आप कहना? इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या
कर रहे हैं? हाथ छोड़े मेरा। छोड़ दो। Are you sure? You don't sound very convincing. और वैसे भी वानिया हाथ थामे रखने के लिए पकड़े जाते हैं, छोड़ देने के लिए नहीं। वैसे कबाब में हड्डी बनने की मेरी ना कोई एक्सपर्टीज है और ना कोई नियत। फिर क्या हो रहा है ये? अब कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि वानिया के हाथ में जो मेरे नाम की अंगूठी है वो कितनी अच्छी लग रही है ना? नहीं, मेरी बहन पे तो सब कुछ सूट करता है, लेकिन तुम लोगों का मोमेंट मैंने नहीं खराब किया। खाला बुला रही है तुम्हें। ओह ओके। आप ही प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा। मुझे वैसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे एक बात है, शर्माते हुए बड़ी क्यूट लगती हो। आप ही प्लीज मत तंग करें। अच्छा सुनो, मेरे लिए भी बना दो ना। मैं बना रही हूँ, आप जाएं। कभी कभी रिश्ते बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कैसे डील करें। अम्मी कन्विंस नहीं हो रही, कह रही हैं अभी अभी तो मेहरू की शादी हुई है, वहां से चाचा की जानिब से प्रेशर है और होगा भी, उन पे भी प्रेशर है। उनकी दूसरी बेटी के ससुराल वाले डेट मांग रहे हैं शादी की, और इस सब में रुकावट है मेरी शादी। हसन तुम एक काम करो, तुम आंटी से बात कर लो। भाई वो तुम्हारी बहन की शादी थी इसलिए तुम लोगों ने इतना खर्चा किया था, अब तुम्हारी शादी है, लड़के वाली शादी पे इतने खर्चे नहीं होते, ठीक है? और फिर भी अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना, जिस तरह तुमने गाड़ी के लिए लोन लिया था, बल्कि तुम एक काम करो, लोन को गोली मार दो। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं सेविंग में, वो मैं आपको दे दूंगा, तुम्हारा काम चल जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं देख लूंगा। क्या हो गया भाई, तुम्हें ज़रूरत है अभी? नहीं भाई, मैं कर लूंगा ना, कह रहा हूँ हो जाएगा। मतलब तुम मुझे अपने भाई नहीं समझते। अभी तुम्हारे ऊपर मुश्किल वक्त है और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, और तुम मेरे सामने ये बातें कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू। हमेशा मुश्किल वक्त में साथ देता है। छोड़ दे भाई, भाइयों में सब होता है। अभी तुम्हारे ऊपर मुश्किल वक्त है, सब खत्म हो जाएगा, तुम छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। रोटी जल्दी ले आओ, इतना वक्त क्यों लग रहा है? बहुत भूख लग रही है। जल्दी लाओ। आज सूरज मगरिब से तो नहीं निकला, तुम किचन में क्या कर रही हो? अरे भाई, सूरज अगर मगरिब से निकलता ना, तब भी ताबिया भी ने मुझसे ही रोटी बनवानी थी। यहाँ तो रखो। ये क्या है? चेक करो, बहुत ही कामचोर हो तुम। मम्मी तो एफर्ट तो की है ना, मेरी एफर्ट देखे ना आप। हाँ भाई, बहुत एफर्ट्स हैं। अरे परेशान नहीं हुए, 2 रोटियां नीचे देखें, करतूतें मालूम थी मुझे इसकी, मैंने बनाई है नीचे वाली। तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब तो काफी बेहतर है। चाचा के गई थी आप? शमीम ने बुलाया था, वानिया की शादी की तारीख रखनी थी। फिर क्या सोचा आपने?
क्योंकि नाजिया खाला जल्दी की डेट चाह रही है, लेकिन चचा मेरी और कशमाला की शादी से पहले उन्हें तारीख देंगे नहीं। वही जो तुमने कहा था 1 महीने के बाद की तारीख इंशाल्लाह। लेकिन अम्मी आपने फिर ये क्यों कहा कि आपका कोई इरादा नहीं है? अम्मी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। यकीनन तुम्हें कशमाला ने कहा होगा, और अगर वो लड़की तुम्हें कुछ भी कहेगी, तुम यहाँ आगे अपनी माँ से सवालात करते रहोगे। मैं बस पूछ रहा हूँ। अम्मी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की चाची की बहन से, बल्कि उन्होंने तो ये कहा था कि आप 1 महीना ठहर जाएं ताकि कशमाला और हसन की पहले शादी हो जाए। बताओ क्या गलत कहा उन्होंने? अब देखो ना बेटा, मैं तो ऐसे उठकर कशमाला को ब्याह कर तो नहीं ला सकती ना, मुझे भी कुछ वक्त तो चाहिए ना। ठीक है। नाज़िया, इतना मजा है तुम्हारे साथ, इतने देर के बाद, तुम इतने सालों के बाद आई हो, थोड़े और दिन रह जाती। मेरा भी बड़ा दिल था कि मैं कुछ दिन के लिए रुक जाती, मगर मैं आई कुछ दिनों के लिए हूँ। और आपको पता है, इर्तिज़ा की फुप्पो के यहाँ जो है वो पोता हुआ है। एक तो उसके अकीके पे भी जाना है, और फिर अम्मा जी के पास भी तो जाना है इस्लामाबाद कुछ दिनों के लिए। इस शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारे काम निपटाने हैं, और अब तो वानिया को ब्याह नहीं आऊंगी। इंशाल्लाह। अच्छा, आप ना नफीसा आपा से जरूर बात कर लीजिएगा, और मैं आपको साफ बता दे रही हूँ, मैं तो नहीं रुकूंगी। भला ये क्या बात हुई कि कशमाला की शादी की वजह से मैं इर्तिजा और वानिया की शादी को डिले कर दूं? यही तो राइट टाइम है इन दिनों की शादी के लिए। इसी हफ्ते हैदर और मैं जा रहे हैं, भाभी से बात करेंगे। बिल्कुल, और बात जो है साफ साफ क्लियर कर दें इस दफा। अगर उनका इरादा नहीं है शादी का तो साफ साफ बता दें आपको। शाहिद बाबा, ये बैग ले लीजिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा, वालिदा आपा का फ़ोन आ रहा है, तो अगर आपकी उनसे बात हो ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो बेटा। बहुत मिस करूँगी। मैं भी बहुत मिस करूँगी। अच्छा, आप नफीसा आपा से ज़रूर बात कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और जाके सजदी कर दो ना, और किसी किस्म का काम हो तो मुझे फोन करना तो जा, ठीक है? चलो, शाबाश। मेरा दामाद। ओके गाइज, आज आप सबको यहाँ पे गैदर कोई मीटिंग या फिर प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए नहीं किया गया है, बल्कि ये एक अनाउंसमेंट है। जैसे कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि औरंगज़ेब पाशा ने अपनी कंपनी के ऑफिस की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें अप्रोच किया था। हमने अपने कुछ रिफ्रेशिंग आइडियाज़ उन्हें पिच किए एंड वी गॉट द डील। थैंक्स टू मिस कशमाला हैदर, जिनके इनोवेटिव आइडियाज और हार्ड वर्क की वजह से हमें ये डील मिल सकी। तो एक बार प्लीज इनके लिए क्लैपिंग।
मुझे एक और अनाउंसमेंट करनी है। हमदानी वाले प्रोजेक्ट के साथ साथ मैं चाहता हूँ मिस कशमाला इस प्रोजेक्ट को भी लीड करें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। Congratulations. But sir, it was supposed to be my project. हाँ कबीर, लेकिन क्लाइंट को मिस कशमाला ही ऑन बोर्ड चाहिए ना, मैं क्या कर सकता हूँ। So guys, anyways, let's get back to work and keep up the good work. कुछ कह रहे थे कबीर तुम मुझसे? सर मेरा प्रोजेक्ट कशमाला को कैसे दे सकते हैं? ये मेरा प्रोजेक्ट था। मैंने पूरा 1 महीना इस पर काम किया था। अभी कुछ दिन पहले सर ने मुझे मेरे डिजाइन्स में कुछ रिजर्वेशंस बताई थी। I was working on that और सडनली ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ अप्रूव्ड हुआ बल्कि कशमाला इसको लीड करेंगे। ये कैसे हो सकता है? मे बी कशमाला को भी इस प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा गया हो और उसके डिजाइन्स क्लाइंट को ज्यादा अच्छे लगे। नहीं, यू आर मिसिंग समथिंग। बात इसके डिजाइन्स की नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर हर चीज में कशमाला को फेवर कर रहे हैं आजकल। उसको बार बार अपने ऑफिस डिस्कशंस के लिए बुलाते हैं। ये इतनी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ आवर जॉब। हाँ ये हमारी जॉब का हिस्सा है, आई नो, बट ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं, अपने मुफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आजकल जितनी ये सर की फेवरेट बनी हुई है ना, और सर जो इसको देखकर सब कुछ भूल जाते हैं, इसका एक ही मतलब हो सकता है। जैसे कि क्या? They must be having an affair. आहिस्ता बोलो कबीर, सुन लेंगे। ये रूमर अगर सर तक पहुंचा ना तो सिर्फ तुम्हारी जॉब नहीं मेरी भी जॉब जा सकती है। देखना तुम, जल्द ही इस कशमाला का असली चेहरा सबके सामने आएगा। छोड़ो ये सब बातें यार, लेट हो रहा है, नीचे चलते हैं। ठीक है, तो वो मैंने तुम्हें बता दी। शमीम क्या बताऊं, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, एक पल को लगा कि मैं मर गई हूँ। आय अल्लाह अम्मी, ऐसी बातें नहीं करे ना। अभी तो आपको बहुत लंबी जिंदगी गुजारनी है हमारे साथ। अपने बेटे की शादी देखनी है, अपने पोते पोतियों की खुशियां देखनी है। कमबख्त डॉक्टर ने तो मेरे कलेजे पर याद डाल दिया। हाँ ना शमीम, डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया कि बीबी अपना ख्याल रखो, किसी किस्म की टेंशन ना लो, परेशानियों से दूर रहो, वरना हार्ट अटैक तो घात लगाए बैठा है तुम्हारे लिए। वैसे भाभी, ये सारे वहम जो आपने पाले हुए ना, वो भी तो टेंशन देते हैं। लो शुगर कोई ज्यादा फिक्रमंद बात नहीं है। हैदर को आए दिन शुगर लो हो जाती है। कोई हाय हाय चाची जान, अगर सिर्फ शुगर की बात होती तो हम इतना रोला तो नहीं डालते ना। डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया कि अम्मी को दिल का मसला है। हाँ, उसने तो मेरे मुंह पर कह दिया कि आपने बस टेंशन नहीं लेनी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी, और वरना तो हार्ट अटैक घात लगाए बैठा है तुम्हारे लिए। अल्लाह अम्मी कैसी बातें कर रही हैं। देखिए चाची जान, इनको बोले हमारे सामने तो कम से कम ऐसी बातें नहीं किया करें। ताबी बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, बच्चों के सामने ऐसी बातें ना किया करें। ईसीजी रिजल्ट दे दीजिएगा मुझे, हैदर के कार्डियक स्पेशलिस्ट को दिखा दूंगी, अपॉइंटमेंट भी ले लूंगी। हाँ देखते हैं। पानी। हाय
दिल घबराता है एकदम से, कलेजा मुंह को आता है। परहेज करवा रही हो ना? मानती हो ना, तुम्हारी अम्मी जान बिल्कुल ठीक कह रही थी। इन लोगों के शातिरपन ही नहीं खत्म होता, पता था मुझे। पहले मेरू की शादी का बहाना, उसके बाद शादी के खर्चों पे बहाना, और अब ये बीमारी। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, ये सब भी ना ताबी आपी की ही प्लानिंग है। उन्हें पता था नाजिया आ रही है तुम्हें अंगूठी पहनाने। अम्मी आप प्लीज अब बिला वजह इतना मत गुस्सा हुई है, आपका बीपी बिला वजह हाई हो जाएगा। तुम्हारे अब्बा और तुम्हारा एक ही तराना क्यों है? गुस्सा ना करें भाई, कैसे ना करें गुस्सा? वो भी यही कहते हैं मामलात आराम से हल करेंगे। ये माँ बेटी, इनको आराम की जबान समझ आती है? ढील दिया तो बस। लेकिन अम्मी आपको अभी कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर आप अभी कुछ कहेंगी ना तो इन्हें तो उल्टा मौका मिल जाएगा बात को बढ़ाने के लिए। हसन भाई को उकसाने के लिए ये लोग पूरे खानदान में ये बात फैला देंगे कि आपके दबाव की वजह से उनका ये हाल हुआ। इसीलिए तो चुप हूँ। पता है कुछ कहूंगी तो उनको मौका मिल जाएगा, लेकिन मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकती। मेरी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है। तुम्हें तो पता है हमारे खानदान में अगर लड़की की उम्र जरा ज्यादा हो जाए तो तंज और ताने सहने पड़ते हैं। मैं कशमाला के लिए ये नहीं चाहती। मैंने फैसला कर लिया, इसी हफ्ते कशमाला और हसन के रिश्ते के मुस्तकबिल का फाइनल फैसला हो जाएगा, आर या पार। कितना और इंतजार करें? क्या ख्याल है? आप पहले प्लीज बाबा से भी इस बारे में बात करिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू, अपने इतने कीमती वक्त में से मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और मिलने आई। एंड आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट दिस। ऐसे मुझे आपसे मिलकर रिग्रेट क्यों होगा? ऐसे ही कह रहा हूँ, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। अच्छा, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो कि फोन पे नहीं हो सकती? इम्पोर्टेंट भी है और अच्छी भी है। अम्मी से बात कर ली है और वो कायम है अपनी बात पे। हसन, ये सब मैं पहले भी बहुत दफा सुन चुकी हूँ। आपको क्यों लगता है कि इस दफा ताई अम्मी आपको झूठी उम्मीद नहीं दिला रहे? ताई अम्मी पे यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। मुझ पे कर। अरे मेरू कहाँ रह गई? क्या ऊंट का गोश्त बना रही हो? 1 घंटा हो गया, चाय के लिए बोला था। आ गई खाला, बस आ गई। अरे इतनी देर लगाता है कोई? खाला वो गैस बहुत कम आ रही थी इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। चलो अब सारा इल्जाम बेचारी गैस पर लगा दो अपनी सुस्ती काहिली का।
और ये क्या, बस चाय? पराठा का है? खाला वो आपने कहा था ना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, पराठा आप नहीं खाएंगे इसलिए मैंने नहीं बनाया। अल्लाह, मैंने कब बोला था? अरे मेरे मुंह पर ही सफेद झूठ। हे तौबा तौबा तौबा। ये भी जरूर तुम्हारी उस बहन ने सिखाया होगा कि सास के खाने पीने पर नजर रखो, बीमारियों का बहाना बनाकर उसका खाना पीना बंद करवा दो बस। खाला वो ऐसा क्यों चाहेंगी, और मैं ऐसा क्यों करूंगी आपके साथ? आपने वाकई कहा था, आपको शायद याद नहीं है। अरे सब पता है मुझे, तुम्हारा भी और तुम्हारी बहन का भी। अब यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ अंदर जाओ, अंदर से पापे ले आओ, या वो भी लाने को दिल नहीं कर रहा? मैं लेकर आती हूँ। ये ले खाना। खाला, खाला वो अम्मी की तबीयत बहुत खराब है खाला, बेहोश हो गई थी वो। तो मैं कह रही थी कि हम अम्मी को देखने के लिए चलते हैं, पता नहीं कैसी होंगी वो भी। देखो भाई, ये जो इयादत होती है ना बेटा, ये बदले की होती है। तुम मेरा हाल पूछोगी, मैं तुम्हारा हाल पूछूंगी। तुम्हारी माँ वैसे तो दुनिया के सामने मेरी बड़ी इज्जत करती है, लेकिन असल में उसके दिल में मेरे लिए जरा बराबर इज्जत नहीं है। अरे चौथी के बाद उसने मुझे पूछा तक नहीं, उसकी बेटी ने इतनी बातें सुनाई थी मुझे। अरे उसने तो ये भी ना पूछा कि शाहीन कहाँ हो तुम। अगर खफा हूं तो ठीक है, बाढ़ में जाऊं मैं। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आपको मिलने के लिए आना चाहती थी, उनकी खुद तबीयत खराब हो गई खाला, वो कैसे आती बेचारी। अरे रहने दो बेटा, ये सब ड्रामे हैं। और तुम्हारी शातिर बहन है ना, ये सब उसकी पढ़ाई भी पट्टी है। खाला, कौन अपनी सेहत के साथ खेलता है, वो भी ड्रामे करने के लिए? देखो बीबी, मेरे सामने ना उनकी तरफदारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिल चाह रहा है ना तो जाओ, तुम्हारी माँ है, ले जाओ उसे डॉक्टर के पास। आप इजाजत दे रही है ना खाला? फराज फोन नहीं उठा रहे, शायद बिजी होंगे इसलिए नहीं उठा रहे। अरे दे दी बाबा, दे दी इजाजत, जाओ चली जाओ। अगर इजाजत नहीं दूंगी तो वो तुम्हारी थानेदारनी बहन डंडा लेके मेरे पीछे पड़ जाएगी। जाओ जाओ चली जाओ। और सुनो, जाने से पहले ना किचन की सारी सफाई करके जाना, सारे काम निपटाना। हाँ, अब खाने भी दो। सर वो रिजवान सर आपका वेट कर रहे हैं। थोड़ा और वेट करवाइए प्लीज। आई थिंक इस पे मैं थोड़ा और काम करूंगी। इट लुक्स परफेक्टली फाइन। चलें, if you say so, मैं बस एक दफ़ा I'll proofread it and we're good to। फाइनल कर दीजिए बस। चलें, thank you sir।
बात नोट कर रही थी मैं, प्लीज़ डोंट माइंड, ओके? यू नो, अल्लाह ने मर्दों को फिजिकली स्ट्रांग बनाया है और वहीं औरतों को इमोशनली इंटेलिजेंट। उनके गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। आई एग्री, पर इस सब बात का भी क्या पॉइंट है? आई थिंक सर खुर्रम तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखते हैं। व्हाट? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सीरियसली यार, मैंने नोट किया है, जब तुम उनसे बात कर रही होती हो वो तुम्हें देखे जाते हैं और हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहे होते हैं। सुमन, वो मुझे इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि मैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हेड कर रही हूँ। आई नो यार, तुम उनके प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही हो, लेकिन वो सुन ही तो नहीं रहे होते, वो खो जाते हैं। बहुत के ड्रामास देख रही हो तुम आजकल। बाय द वे, ही नोज दैट आई एम एंगेज्ड, तो इस तरह की फजूल बातें ना करो। ओके फाइन, मत मानो, लेकिन तुम मेरी सिक्स सेंस को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। अब अगर आपकी ये बातें खत्म हो गई तो मुझे बताओ लंच में क्या खाना है यार? मैं तो कब से तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ। अच्छा, आज ट्रीट में तुम्हारी तरफ से पास्ता हो। ओके फाइन, चलो। पता नहीं क्यों इतनी बेइज्जती करती है। हाल देखें अपना क्या बनाया हुआ है अम्मी आपने। ताबी, अम्मी का ख्याल नहीं रख सकती यार। ये तुम सब आगे मुझे क्यों सुनाने लग जाते हो हैं? अम्मी क्या किसी की सुनती हैं? बोला था मैंने उनको कि ना रखें रोजा, कोई नहीं सुनी उन्होंने मेरी। अरे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। अम्मी क्यों टेंशन नहीं लो, हालत देखी है आपने अपनी। अरे भाई कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी शुगर लो हो गई थी, बस उसकी वजह से हो गई ऐसी वीकनेस। अच्छा तुम ये छोड़ो सारी बातें, वैसे भी ना तुमसे मिलने का, तुम्हें देखने का बहाना था। मुझे बताओ कि फराज क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? फराज अम्मी कहीं बिजी थे शायद, इसलिए नहीं आए। तो खाला तो आ सकती थी ना, वैसे तो हर किसी से बड़े गिले शिकवे करती फिरती हैं। जब बहन को पूछने की बात आई तो नजर नहीं आ रही अब। अच्छा चलो छोड़ो ना ये सारी बातें, मेहरू आई है, जाओ कोई चाय वाय लेकर आओ, कोई शामी कबाब फ्राई करके नहीं लाओ। नहीं अम्मी रहने दें, तभी कुछ नहीं बनानी चाहिए। ज्यादा मेहमान बनने की एक्टिंग नहीं करो, जा ही रही थी मैं चाय बनाने के लिए, वो तो अम्मी ने गलत टॉपिक पे रोक दिया मुझे। अम्मी क्या मसला है, ये मुझसे हर वक्त ऐसे क्यों बात करती है? अच्छा चलो छोड़ो, तुम दिल बुरा ना करो, और बताओ तुम खुश हो ना? मैं ठीक हूँ, आप पाँव इधर करें, एक अपना लोग ख्याल रखा करें प्लीज, कमजोर हो गए हैं आप। Kashmala, boss wants to see you in his office. अच्छा, आती हूँ। ओके। सर वो हमदानी साहब वाला कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया था, आप प्लीज़ उसे रिव्यू कर दें ताकि मैं आगे भी उसे टाइमली भेज दूँ। वो रिव्यू तो मैं कर चुका हूँ, कुछ चेंजेस हैं। ऐसा नहीं कि वो ख़राब है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कोई ऑल्टरनेट भी उसका रेडी कर दें। आज शाम तक सबमिट करा दिएगा मुझे।
All right, sir. I'll make an alternate plan also. I'll get it done. सर कशमाला, वो आज रात को मैंने एक डिनर प्लान किया है मिस्टर हमदानी के साथ, और मैं चाहता हूँ एज अ प्रोजेक्ट हेड आप भी हमें ज्वाइन करें। सर मैं ज़रूर करती, बट आई हैव सम प्रायर कमिटमेंट्स आज की, तो माजरत। कशमाला कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं मिस्टर हमदानी को इनवाइट कर चुका हूँ। अब वो फिर देखिए, आप अपने प्लान्स पोस्टपोन कर दें प्लीज। चले सर, इफ यू इंसिस्ट आई विल मैनेज, मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स। तुमसे हुआ